आप टीजीटी के लिए जा रहे हो और आपके पास लेसन प्लान नहीं है, तो आपके पास जब भी इंटरव्यू में जाना है और आपको एक डेमो टीचिंग करनी है तो लेसन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेसन प्लान क्लास 6 साइंस का। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसका लेसन प्लान करेंगे। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा रहेगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। Hello everyone, welcome back to the channel. So after a ह्यूज डिमांड, लेसन प्लान की सीरीज़ मैंने शुरू करी है। मैं आपको बहुत सारे लेसन प्लान आपको दूंगी इसमें, तो आप अपनी पसंद के कोई भी लेसन चुन सकते हो जब आपको टीचिंग डेमो देने जाना है, और या फिर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो लेसन प्लान किस तरह का हो सकता है तो ये भी आपको आइडिया होगा। तो जब भी लेसन प्लान आपको बनाना है टीचर डायरी, तो आपका प्लानिंग फॉर्मेट कैसा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको क्लास लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया है क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1 है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। कितने पीरियड आपको चाहिए इस लेसन को कवर करने के लिए, तो नंबर ऑफ पीरियड्स लिखना है। तो यहाँ 8 पीरियड्स मेंशन किया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब आप ये लेसन की शुरुआत कर रहे हो, आपको यहाँ पर वो डेट मेंशन करना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कब आप ये एक्सपेक्टेड रख रहे हो कि कब तक आप ख़त्म कर पाओगे, तो ये दोनों कॉलम आपको पहले से भरना है। और लास्ट वाला जो कॉलम है एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, तो ये आपको खाली छोड़ना है कि जब आपको ये जब आपने ख़त्म किया एक्चुअल डेट क्या है। एक्चुअल डेट उससे ज़्यादा भी हो सकती है या फिर उसके पहले भी आप फिनिश कर सकते हो, तो आपको वो डेट यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए, इसके बाद आपको इस तरह के 4 कॉलम है। अगर आपके स्कूल आपके वहाँ पे टीचर के लिए फॉर्मेट प्रोवाइड कराते हैं तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होगा, आपको सिर्फ फिल करना रहेगा। बट अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं दिया जाता और आपको खुद से ही प्रिपेयर करना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। आप 4 कॉलम बना सकते हो। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे गेस्ट ऑफ द लेसन। सो लेसन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बेसिकली आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद टारगेट लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम जो भी आएगा टारगेट उसका जो होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी प्लान, तो जो भी लेसन के अंदर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो भी आप प्लान कर रहे हो वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। और लास्ट वाला जो रहेगा क्वेश्चन ऑन TLOs, हॉट्स और कोरिलेशन विद द अदर सब्जेक्ट, तो आपने इस टॉपिक को कौन से सब्जेक्ट से कोरिलेट किया है, कोरिलेशन विद द अदर सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, जैसे कि आपने ये लेसन को चुना है तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या होगा, फूड। अब फूड होगा गेस्ट ऑफ द लेसन में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप फूड है तो फूड को आप यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हो। और आप टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो कि क्लास अलॉन्ग विद वीडियो ऑन द चैप्टर, तो आप कोई भी क्लास दिखा सकते हो, बच्चों को वीडियोज़ दिखा सकते हो रिगार्डिंग द चैप्टर और रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कोरिलेशन होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो लिविंग के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो ये आप यहाँ से बच्चों को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो जो फूड जो होता है वो लिविंग चीज लोगों के लिए होता है। लिविंग थिंग्स जो भी चीज़ें हैं, प्लांट है, एनिमल है या फिर ह्यूमन है, वो फूड लेते हैं और नॉन लिविंग नहीं लेते, तो बच्चों को आप इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करा सकते हो। देन आपका टारगेट क्या है, लर्निंग आउटकम, यानी कि स्टूडेंट वुड बी एबल टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फिर आप डिस्कशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, तो ये आप कुछ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड में क्या आएगा कि स्टूडेंट वुड बी एबल टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर देयर लिविंग, तो बच्चे को यहाँ पर उनकी लाइफ में फूड का क्या रोल है, तो वो इम्पॉर्टेंस आप बता सकते हो। नेक्स्ट है कि आप प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, तो एक्टिविटी क्या हो सकती है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फूड पे आप डिस्कशन करा सकते हो बच्चों को अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, लाइक इट गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, तो ये सारी चीज़ों पे आप एक डिस्कशन करा सकते हो बच्चों के बीच में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या लिख सकते हो आप, क्वेश्चन एक लिखना है, तो नेम द फूड दैट यू हैव ईटन लास्ट नाइट, आपने कल रात क्या खाया था, बच्चों से आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो।
अगली टॉपिक होगी वेराइटी ऑफ फूड। जैसा कि लेसन में है, आप चैप्टर देखेंगे, क्लास 6 का ये लेसन है, तो आप खुद से भी एनसीईआरटी ओपन करके लेसन को देख सकते हो, आपको ये सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। तो वेराइटी ऑफ फूड, वेराइटी ऑफ फूड में क्या आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू नो व्हाट अबाउट द डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड। अगेन आप यहाँ पे एक्टिविटी क्या करा सकते हो, डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड दैट स्टूडेंट्स ईट एंड देयर इन देयर हाउसेस। तो अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के खाने बनाए जाते हैं और अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह का खाना बनाया जाता है। तो अगर बच्चे आपके यहाँ पे डाइवर्सिटी वाली क्लासरूम है तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। एंड व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट ऑफ कुक्ड राइस, तो आप इस बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ कुक्ड राइस। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड में यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू नो अबाउट द सम सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, आपका जो ये क्या है, आपका यहाँ पर टारगेट लर्निंग आउटकम है। तो बच्चे यहाँ पे कुछ तब तक कुछ जान जाएंगे कि सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको खाना मिलता है, बच्चों को कहाँ से खाना मिलता है, बच्चे कुछ सोर्सेज के बारे में जान जाएंगे। फिर आप एक्टिविटी क्या करा सकते हो, डिस्कशन करा सकते हो अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनको यह पूछ सकते हो कि प्लांट से क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, एनिमल से क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सारे आप उनसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हो, डिस्कशन करा सकते हो, यानी कि और फिर कौन से पार्ट का कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट आप एडिबल है, कौन से पार्ट को आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसमें आप एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल लाइक रेडिश, शुगर कैन, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, मैंगो और एनिमल जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि एग, फिश, मीट अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट यील्ड दीज। सो इनके नाम कर सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज कर सकते हो, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, व्हाट आर ईटन एज अ फूड, और नेम 2 हर्बीवोर एनिमल। सो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ पे अराइज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है आपका फूड हैबिट्स फॉर एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू नो अबाउट द फूड हैबिट्स ऑफ सम एनिमल्स। नेक्स्ट है डिस्कशन अबाउट द फूड हैबिट्स लाइक हर्बीवोरस, carnivorous, omnivorous along with their example like cow, lion, bear। अब यहाँ पर आप देखो इस तरह से नेम 2 omnivore animal, आप इस तरह का क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये था लेसन प्लान। और लेसन प्लान जब फिनिश करते हो एक बार फॉर्मेट आप फिर से देखिए, सबसे पहले क्लास मेंशन करना, फिर सब्जेक्ट, फिर चैप्टर, फिर कितनी पीरियड्स आपको लगेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने में वो भी आपको लिखनी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट आपने जब शुरुआत करी वहाँ पर वो लिखना है, और जो एक्सपेक्टेड डेट आपकी जो है जब तक आप फिनिश कर लोगे इस लेसन को वो डेट लिखनी है। लास्ट वाला कॉलम खाली रहेगा एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन का, यानी कि जितने दिन में आपका कंप्लीट हुआ है, यानी कि जो आपका प्लान एक्सपेक्टेड डेट था उसके पहले या फिर उसके बाद में जब ये ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर एक्चुअल डेट बाद में मेंशन होती है। तो अगर आप अपने प्रिंसिपल से या फिर कोई सब्जेक्ट हेड से इसकी सिग्नेचर लेने जाते हो तो ये वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि ये आपको बाद में मेंशन करना है आपके लेसन को फिनिश करने के बाद। ठीक है, फिर लास्ट में आपको इस तरह से यहाँ पर डेट लिखना है। ठीक है, डेट आपको मेंशन करनी है जो जिस डेट में आप जा रहे हो करेक्शन के लिए। फिर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द टीचर, लास्ट में नीचे का कॉलम रहेगा, आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पर। ठीक है, और कई जगह प्रिंसिपल सिग्नेचर का भी कॉलम बना होता है, तो जिसमें आप प्रिंसिपल के सिग्नेचर को यहाँ पर डाल सकते हो। तो नीचे प्रिंसिपल का सिग्नेचर पड़ेगा और उसके बाद ये आपका लेसन प्लान इस तरह से फिनिश हो जाएगा। तो ये एक लेसन प्लान का फॉर्मेट था जो कि था क्लास 6 का लेसन है, साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस लेसन प्लान की सीरीज़ में आपको मैं और भी कुछ लेसन्स हैं जिसके यहाँ पे आपको लेसन प्लान की वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी अगर आप डेमो टीचिंग करने जा रहे हो या फिर आप कहीं भी स्कूल में पढ़ाने जाते हो। तो लेसन प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। आज लेसन प्लान के बिना आप लेसन को शुरुआत नहीं कर सकते, आप क्लासरूम में जाके आप ब्लैंक हो जाओगे अगर आपने लेसन प्लान नहीं प्लान किया है। तो लेसन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो थी लेसन प्लान के बारे में, जहां हमने क्लास 6 का लेसन प्लान बनाया था, चैप्टर 1 का साइंस का फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अगर आप किसी भी लेसन प्लान जानना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी लेसन का लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं आपको उस लेसन का पर्टिकुलर लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।